Hey, what's up everyone? I hope all of you are doing great. This is Rami Saman और आज मैं एक पाथफाइंडर से क्वेश्चन लाया हूँ. टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसका सोल्यूशन भी देखते हैं. सो अ बीड ऑफ मास m and charge q can slide without friction on an insulating thread tied between two diametrically opposite points on a ring of radius r made of an insulating material. An amount q of positive charge is uniformly distributed on the ring. Find the period of oscillation, small oscillations of the bead about its equilibrium position. Mass of the beads is negligible as compared to that of the ring. कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना है. जैसे mass of the bead is less, size of the bead is also less compared to the ring. Considering that जो हमारे पास जो बड़ा रिंग है उसके diametrically across जब वो mass oscillate करेगा तो रिंग फिक्स्ड रहेगा. ठीक है. So the ring is fixed and the dimension of the bead is negligibly small. Now let us draw the diagram quickly और एक बार सिचुएशन को ठीक से समझ लेते हैं और कुछ और अप्रोक्सीमेशन मैंने खुद से लिया है उसको भी देख लेते हैं. सपोज दिस इज अ रिंग. इस रिंग का चार्ज कैपिटल Q है. ठीक है. इसका चार्ज कैपिटल Q है और डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स में मैंने एक स्ट्रिंग, इंसुलेटेड स्ट्रिंग कनेक्ट किया है. सेंटर पे एक स्मॉल Q चार्ज था. अब ऑफकोर्स हम लोगों को पता है कि सेंटर पे नेट फोर्स विल बी जीरो ड्यू टू दिस रिंग. लेकिन इस यहाँ से डायमेट्रिकली स्ट्रिंग के अलॉन्ग अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, सपोज स्मॉल r, तो ये भैया ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा. ओके. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मुझे यहाँ पे r डिस्टेंस दूर इस बड़े रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो मुझे मालूम नहीं है, तो उसको मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशन खुद से लिया है. तो पहले एक चीज देख लेते हैं कि स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस में हर एक पॉइंट पे ये जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, सो दिस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दोज ब्रोकन लाइंस, ब्रोकन कर्व्स. ओके. सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट दैट थिंग. So considering the radius that the small displacement is very much less than the radius of the bigger ring, एक और चीज मैं लेता हूँ. ये जो बीड है ना, इस बीड का जो डायमेंशन है ये मैं एकदम पॉइंट मास नहीं ले रहा हूँ. मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, इन तुच्चा सा ज्यादा थिकनेस मैं थोड़ा ले रहा हूँ. लेट दैट बी 2z. ओके. क्यों 2z? क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ये इस तरफ से तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको साइड से देखूं तो मुझे ये एक सिलेंडर की तरह मैंने कंसीडर किया है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इन फ्यूचर मैं इसको एक गॉसियन सरफेस की तरह लूंगा. ये जो सेंटर ऑफ द बिगर रिंग है वहां से थोड़ा स्मॉल आर डिस्प्लेस हो रहे हो, ये जो बीड है यहाँ पे है, तो इस बीड का थोड़ा सा मैंने डायमेंशन लिया है. इस बीड का रेडियस अगर z है तो ये भी z होगा. सो द थिकनेस और सॉरी द लेंथ ऑफ द गॉसियन पिल बॉक्स ही बोलते हैं ना, दिस विल बी 2z. सो दिस विल बी अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 2z एंड रेडियस r. तो यहाँ पे मैं एक गॉसियन फॉर्मूला यूज करूंगा जहां से मैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं. लेकिन उसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा. मैं जब भी रिंग के प्लेन से थोड़ा सा साइड में होता हूं तो यहाँ पे उस रिंग की वजह से एक अलोंग द एक्सिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. मैं इसको बोलता हूं EZ. तो इस तरफ भी थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दैट इज EZ. और चारों तरफ से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. ठीक है. चारों तरफ से एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. कर्वेचर से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा तुम रिंग का जो प्लेन है वहां से थोड़ा तुमने ऊपर उठ गए. ठीक है. थोड़ा ऊपर उठ गए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड EZ और थोड़ा नीचे तो नीचे की तरफ EZ. ओके. नाउ EZ वी नो. सो हाउ कैन वी फाइंड EZ? तो एक्सियल पॉइंट पे देखो, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑल भी क्लियरली ड्रॉ कर दिया है. सो ये तुम्हारा एक्सिस की तरफ, ये हो गया तुम्हारा वो बड़े रिंग का एक्सिस और बड़ा रिंग कुछ ऐसा है. ठीक है. तो अलोंग द एक्सिस इट इज EZ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एंड रेडियली ER. सो व्हाट इज EZ? ये फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है. एट अ डिस्टेंस z from the center along the axis, the electric field is this. Okay. Now if z is very much less than capital R, that is the radius of the bigger ring, the final formula reduces to this thing. Now how do we find ER? Because ER is responsible for the oscillatory motion. This ER is responsible for the oscillatory motion of that small charge. Now using Gauss law, okay, see that inside that Gaussian pill box the net flux will be zero. Listen, while drawing the Gaussian pill box we are not considering this charge, this point charge which is moving. ठीक है. मैं सिर्फ ये आउटसाइड रिंग का चार्ज ही कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं चाहिए. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट फ्लक्स इज जीरो, सो समेशन ऑफ E डॉट S विल बी जीरो. अब देखो EZ की तरफ दो सरफेस है. सो EZ पाई r स्क्वायर, नीचे की तरफ EZ पाई r स्क्वायर. ओके. सो EZ पाई r स्क्वायर टाइम्स 2 और रेडियली तुम्हारा जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उसके तरफ ER इज द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 2 पाई r 2z इज द सरफेस एरिया. थोड़ा कटकुटा के यहाँ पे क्या आ रहा है, ER इक्वल्स टू EZ बाई 2z टाइम्स स्मॉल r. अब EZ का वैल्यू मैं बाद में बैठा दूंगा. दिस इज द फोर्स ऑन दैट बीड.
तो अगर मैं ये रिंग फिर से ड्रॉ कर लूँ और ये डायमेट्रिक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ये अपन का सेंटर है और ये अपन का चार्ज एट एनी इंस्टेंट टी आर डिस्टेंस दूर पर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, व्हाट इज दैट? ई आर। सो द नेट फोर्स अलोंग द रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वो जो अपन को ई आर का फॉर्मूला मिला था, ई जेड बाई 2z टाइम्स आर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ई जेड जब पुट कर रहे हो तुम, यहाँ पे एक z आएगा और नीचे यहाँ पे एक z है तो वो कट जाएगा, राइट? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अपन को f सम कांस्टेंट टाइम्स r, SHM का इक्वेशन आ गया। So this will be our equivalent spring constant or SHM constant. Now the equivalent time period will be 2 pi root over m by k equivalent. So this will be our final answer. Okay. I hope ये solution आपको पसंद आया होगा. So thanks for your support. I hope you like this solution. और अगर ऐसे और भी solution आपको चाहिए, then do consider subscribing the channel and liking the video. I'll see you in the next one. Peace. Take care.